छत्तीसगढ़ में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल से लेकर हॉस्टल तक उन पर हैवानों की बुरी नजर रहती है। राजधानी रायपुर में इसी हफ्ते एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। तो अब कोंडा गांव से खबर मिली है कि स्कूल से लौट रही बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई। एक अधेड़ बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाया गया और छेड़छाड़ करने लगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह राज्य में नवीन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रधान पाठक पर मारपीट का भी आरोप लगाया और उसे हटाने की मांग की है। छात्राओं की शिकायत है कि अधिकारी स्कूल पहुंचे थे। उधर बिलासपुर में कन्या छात्रावास की अधीक्षिका श्रद्धा भारद्वाज को सहायक आयुक्त कार्यालय अटैच कर दिया गया और प्यून पुष्पा कुर्रे को निलंबित कर दिया गया। हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षिका और प्यून के खिलाफ कलेक्टर से गंभीर कंप्लेन की थी। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीएल जायसवाल को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और आज के न्यूज डिकोड की शुरुआत हम इसलिए इससे कर रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ में साल 2021 में रेप के 1093 केस दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन 3 रेप की घटनाएं रोज हो रही हैं। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोक्सो के तहत छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 2361 केस दर्ज किए गए, रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी बच्चों और खासकर बेटियों की सुरक्षा बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। चिंता की बात यह है कि जिन गुरुओं पर भरोसा कर हम बेटियों को स्कूल भेजते हैं, उनमें से भी कई बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं। जब कोई मामला सामने आता है तो सभी जिम्मेदार अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा सिस्टम सोता रहता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि कभी ऐसी घटना ना हो, उसके पुख्ता इंतजाम पहले से रहे। खासकर छात्राओं के स्कूल और कन्या छात्रावास में महिला काउंसलर की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ताकि बच्चियों को किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका तुरंत हल निकाला जा सके। इसके साथ ही छात्राओं की संख्या के अनुरूप महिला शिक्षकों पर रेशियो होना जरूरी है। पालकों की समिति और नियमित बैठकों के जरिए भी काफी हद तक बच्चियों को परेशानी से बचा सकता है। ऐसी व्यवस्था होने पर बेटियां सुरक्षित तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी और एक्शन के लिए किसी घटना का उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा।